नमस्ते, जय श्री राम। मेवात में जो घटना घटित हुई है वो कोई साधारण सी घटना है नहीं। इस घटना से भारत के अन्य राज्यों के हिंदू अगर समझ और सीख नहीं लेते हैं तो यह बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर देगी। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि ये तो मेवात में हुई, मेवात हरियाणा में पड़ता है, इससे हमें क्या। तो आपको बताते चलें कि ये जो यात्रा थी ना, वो यात्रा किस चीज़ की थी। ब्रजमंडल की 84 कोस यात्रा थी, उस पर अटैक था। यह तीर्थ यात्रा थी, तीर्थ स्थान है। मथुरा वृंदावन सम्मिलित 84 कोस ब्रज यात्रा होती है, उस पर पथराव। तो आप समझ रहे हो आपके तीर्थ स्थान सुरक्षित नहीं है। कुछ वीडियोस जो निकल के आए ना वो प्री प्लान्ड है। वो फेसबुक के थ्रू वीडियो पोस्ट करके जानकारी दे रहे थे लोगों को कि यात्रा कहाँ से निकली है, और नूह में जाके वो तैयारी पूरी तरीके से उनकी कंप्लीट हो चुकी थी। वह नूह यात्रा को नूह तक पहुँचने का इंतज़ार कर रहे थे। अब बस इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हमारे तीर्थ स्थलों को नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कहीं और हो। अब आप अपने परिवार और कुटुंब के साथ यात्रा तक नहीं कर सकते। समझ रहे हो कि आप ज़रा ये सोचो कि आपने अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए तैयारी कर रखी है, आप जा रहे हो, पूरे पैसे खर्च कर रहे हो, और वहाँ जाने के बाद आपको पता चल रहा है कि आप सुरक्षित ही नहीं हो, आपके ऊपर अटैक कर दिया गया है। अब ज़रा सा ये सोचिए कि आपके साथ जो साथ में बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग हैं, आप उनकी रक्षा के लिए क्या कर सकते हो। आपके हाथ में अगर शस्त्र भी आ जाएगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो आपके अंदर करुणा इतना है ना कि आप उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। आपके अंदर जो है ना वो दया, भाव, वो सारी इतनी चीज़ें हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जब हिंदू समाज यह कह रहा है कि कुछ लोगों की गलतियों के कारण पूरे समुदाय को हम दोष नहीं दे सकते, समझ रहे हैं आप ज़रा सा ये सोचिए कि अगर मांस भक्षण हिंदू करता है तो मांस कहाँ से खाता है? वह खरीद के खाता है। वह जीव की हत्या करना प्रीफर नहीं करता। वह चाहता है कि मांस तो खाएंगे लेकिन हत्या कोई और कर दे। तो जब आपके अंदर इस तरह की करुणा आ गई है तो आप समझिए कि क्या कर लोगे आप। सामने वाली जब भीड़ खड़ा होगी तो आप सिर्फ मरना पसंद करोगे, वो भी कायरों की भांति, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर को सुरक्षित करें। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार औरंगजेब का जो क्षेत्र रहा होगा उसमें जो हिंदुओं की स्थिति रही होगी वैसी ही स्थिति मेवात में है। और यह रिटायर्ड जज के स्टेटमेंट है। 150 गांव मेवात में जो थे ना वह हिंदू रहित हो गए। हिंदू वहाँ से एक भी हिंदू नहीं है। 150 गांव, ठीक है। तो हर एक जगह डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप इस चीज़ को समझिए। आपके पास एकमात्र रास्ता है, आप अपने घर को सुरक्षित करें। वो जो हम लोग बीच बीच में कह देते हैं ना कि मुस्लिम वाले क्षेत्र को, जहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा होती है, कि मिनी पाकिस्तान है, ये चीज़ें ना उनको प्रिविलेज देती है। काय का मिनी पाकिस्तान? किस बात का मिनी पाकिस्तान? इस चीज़ से वो इतने ज़्यादा प्रिविलेज हो जाते हैं कि उन्हें यह लगने लग जाता है कि वह कुछ भी कर सकते हैं, या उनका एरिया है, उनके क्षेत्र है। पूरा भारतवर्ष हिंदुओं को बिलोंग करता है, यह बात आप समझिए। जिन्हें अलग समुदाय के बेसिकली मुस्लिम ही थे ना 47 के ये में, उन्होंने अलग ले लिया। अब लड़ाई अपने हक की है, अपने अधिकार की है। अगर अपने अधिकार पे कोई घुसता है ना तो कुत्ते बिल्लियाँ भी अपने जगह को नहीं छोड़ते हैं, पशु पक्षी भी अपने घोंसला को नहीं छोड़ देते हैं। अगर आपको कोई रेड़ी वाला दिखता है तो वहाँ पे आप उससे सामान ना लें। सब्जी वाला दिखता है उससे सामान ना लें। फल वाला आता है उससे सामान ना लें। कोई घर पे आता है आप घर पे ना बिठाएं। सीधी सी बात है, पाकिस्तान की इकोनॉमी टूट गई, अकड़थाई निकल गई। पैसा एक ऐसा माध्यम है ना, उसके बिना कुछ नहीं चल सकता। सारी लड़ाई उसी के लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि आपके तीर्थ स्थान है। हिंदू पहले ही अपने धर्मशास्त्रों से छूट चुका है पीठ पीछे। अब ये जो पर्यटन के माध्यम से या तो तीर्थ स्थलों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है ना, अब इस पे हमला। पर्यटन स्थल रहेगा नहीं, धर्मशास्त्र पहले ही छूट चुके हैं। किस बात का हिंदू होंगे? मंदिर तक विजिट करना आपका छूट जाएगा। बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान हैं वहाँ की डेमोग्राफी तो पहले ही चेंज हो चुकी है।
चाहे वो, मैं कोई पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक आपके आसपास भी जो मंदिर होंगे, आपके गांव के मंदिर होंगे, आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि आपको दिख जाएगी बगल में ऊंची सी एक मज़ार या झंडा। आप समझो ना कि आपके अपने घर में सुरक्षित नहीं हो। वहाँ की स्थिति वैसी बनती जा रही है। और ये जो मज़ार हो गया, दरगाह हो गया, इस्लाम में हराम है। एक अल्लाह के सिवा वो किसी और को नहीं मानते। बाकी और की भी पूजा भूत परस्ती ही कहलाएगी। लेकिन नहीं, हिंदू जाएंगे भाई दरगाह पे, जाएंगे, वो तो जाना ज़रूरी है। ठीक है। हरियाणा के डिप्टी सीएम का कहना था कि शोभा यात्रा पे शस्त्र क्या कर रहा था, उनको शस्त्र लाके किसने दिया। आप समझ रहे हैं, यही वो बीजेपी है जो कि बराबर कहती है डबल इंजन की सरकार हो तो हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे। बात डबल इंजन की सरकार की नहीं होती है, बात है रीढ़ की हड्डी अगर ना हो ना तो लोग झुक ही जाते हैं। आज के समय में क्या हो रहा है, बजरंग दल ही बहुत ज़्यादा कर देता है कभी कभी। ऐसे हिंदू ही हैं जो कि ये मानते हैं सारी चीज़ों का जड़ है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इतने ज़्यादा कट्टर हैं। अरे भैया, वो कट्टर इसलिए हैं ताकि आप सुरक्षित रहो। किस तरीके की मानसिकता है, खुद सुरक्षित नहीं थे, तलवार के डर से सलवार पहन लिया। अब इतना हौसला आ गया है कि अब जो मोमिन बन गए ना, तो काफिर को तो नहीं कहता कि आखिरी सांस तक, आखिरी जंग तक लड़ना, 72 ऊँट मिलेगा, जन्नत मिलेगी। आप में ये सब कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। कितनी लाख योनियों में भटकने के बाद ये शरीर मिला है, ये हमें पता है। लेकिन वो क्या समझते हैं, वह बस यही समझते हैं कि यह जो शरीर है यह सवा प्राप्त करने के लिए मिला है, मतलब सवा मिलेगी या तो जन्नत। आगे पता नहीं कितना कर पाऊँगा, लेकिन ये तो सोचा हूँ कि जहाँ भी संभव हो अपने आसपास के लोगों को जागरूक रखूँगा। एक मैं मर जाऊँगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपने ऐसे मैं 2 को भी बना के गया हूँ तो मेरे रिप्लेसमेंट के साथ एक तो होगा जो कि अपनी आने वाली जनरेशन को, अपनी आने वाली पीढ़ी को यह समझाए